बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मोंगो डीबी। ये हमारी मोंगो डीबी सीरीज़ का 21 ट्यूटोरियल है। इस वीडियो कोर्स में हम देखेंगे कि 3 नए एग्रीगेशन ऑपरेटर्स आउट, मर्ज और यूनियन विद। अब इससे पिछले वीडियोस में हमने एग्रीगेशन के कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, जिसकी लिस्ट आपकी है सामने अनविद तक। अगर आपने इसमें से कोई भी ऑपरेटर मिस करें, प्ले लिस्ट में ज़रूर मौजूद हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अब इसी लिस्ट में हम 3 नए ऑपरेटर्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं, आउट, मर्ज और यूनियन विद। अब स्टार्ट करते हैं आउट नाम के ऑपरेटर से। देखिए, आउट नाम का जो ऑपरेटर है, इसको समझ के लिए आप एक एग्जांपल से, आपके पास एक कलेक्शन है स्टूडेंट के नेम का, जिसमें कई स्टूडेंट के नेम है, उसकी क्लास भी आ रही है। अब इसी कलेक्शन में से मैं एक नई कलेक्शन बनाना चाह रही हूँ कि BSCS के स्टूडेंट के लिए, कुछ इस तरह से। तो इस कलेक्शन का नाम है, मैंने लिख दिया स्टूडेंट न्यू, और इसके अंदर वही स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि BSS से रिलेट करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करना चाह रहे हो, तो किसी भी एग्जिस्टिंग में से एक न्यू कलेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर आता है जिसका नाम है आउट। आउट को लिखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है एक एग्रीगेट मेथड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है। तो उसके बाद मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नेम जो है, उसका एग्जिस्टिंग कलेक्शन, उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं लिखूंगी एग्रीगेट। एग्रीगेट के अंदर आपको जैसे पता है कि हम सबसे पहले लगाते हैं सिक्योर ब्रेसेस। अब इसके अंदर जैसे मैं एक कंडीशन लगाना चाह रही हूँ कि मुझे सिर्फ BSS के स्टूडेंट्स चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना मैच मेथड यूज़ करूँगी, जिसको हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। मैच मेथड की हेल्प से होगा क्या कि हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि क्लास BSCS, तो हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं जिस भी वे का डाटा हमें चाहिए होगा। उसके बाद हमारा आता है आउट ऑपरेटर, और जिसके अंदर जाके आप नई कलेक्शन का नाम बताओगे। आउट ऑपरेटर क्या करेगा कि हमेशा एक नई कलेक्शन बना के देगा, और जो भी आप इसके अंदर नाम डिफाइन करोगे, उसी नाम की ये कलेक्शन बना के देगा। अगर इस नाम की कलेक्शन बनी हुई है, तो ये उसको रिमूव करके एक न्यू कलेक्शन बना देगा, मतलब पुरानी कलेक्शन को रिप्लेस कर देगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो यहाँ पे मैच मेथड यूज़ किया है, तो इसको यूज़ करने का ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ आउट ऑपरेटर ही यूज़ करूँगी, तब क्या होगा, तो हमारी एग्जिस्टिंग कलेक्शन होगी, उसकी एक दूसरी कॉपी भी बन जाएगी दूसरे नेम से। जैसे हमारे केस में स्टूडेंट नेम, तो यही डाटा के साथ एक न्यू कॉपी बन जाएगी स्टूडेंट नेम। अब प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको आउट नाम के ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोंगोश लिखूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले जो है मोंगोश लिखने का मकसद ये होता है कि हमारा जो मोंगो डीबी का जो सर्वर रन हो जाएगा। अब उसके मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल+L करूँगी, ताकि जो है मेरी स्क्रीन वो क्लियर हो जाए। उससे पहले क्या करना है, मैं जितने भी डेटाबेसेस हैं वो मैं दिखा देती हूँ। उसके लिए कमांड है शो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटाबेसेस हैं। इस वीडियो में जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो स्कूल। अब मैं इसको लिखूँगी यूज़ स्कूल। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल+L करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको इसके अंदर जितने भी कलेक्शन बना रखी हैं उसको मैं शो करवा देती हूँ। शो, उसके लिए यहाँ पे मेरे पास कमांड है शो कलेक्शन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो कलेक्शन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है स्टूडेंट्स। मैं उसका डाटा भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो, मैंने कमांड लिखी है db.students.find। ये काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकालना चाह रही हूँ जिनकी जो है एज 20 से ज़्यादा। जो भी रिटर्न में रिकॉर्ड आएगा, उससे मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आउट नाम का ऑपरेटर यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले देखो मैं लिखती हूँ, ताकि आपको ये समझना इजी हो जाए। मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आपको कमांड इजीली नज़र आ जाए। डीबी, ये मैंने जूम इसलिए किया क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें क्लियरली नज़र नहीं आता, बहुत बारीक होता है, तो मैंने अब यहाँ इसको जूम कर दिया है। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद मैं इसको जूम आउट करती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अब इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। हम एक अरे यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक एग्रीगेट का मेथड यूज़ करने वाली हूँ, जिसका नाम है मैच। तो सबसे पहले मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी, और उसके अंदर मैं लगाऊंगी मैच। अब मुझे इसके अंदर आके बता दें कि मुझे मैच क्या करना है। तो यहाँ पे देखें, मैं एक फील्ड के अंदर सर्च करना चाह रही हूँ जिसका नाम है एज। तो एज है जो ग्रेटर होनी चाहिए 20 से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे GT नाम का कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया है, जो हमने पिछली वीडियो में कवर।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले अपना मेन ऑपरेटर यूज़ करने वाली हूँ जिसका नाम है आउट। आउट नाम के ऑपरेटर से होता क्या है कि हम एग्जिस्टिंग किसी भी डॉक्यूमेंट में से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाने वाली हूँ उसका मुझे नाम आउट नाम के ऑपरेटर में लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी नेम का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ वैलिड स्टूडेंट्स। मैं वैलिड स्टूडेंट्स नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें वैलिड स्टूडेंट वही होगी जिसकी एज जो है वो 20 से ज़्यादा होगी। तो मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक एरर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न नाम का कोई भी नहीं आएगा क्योंकि इसने इस नाम का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है। तो मैं भी आपको शो करवा देती हूँ। तो उसके लिए मैं निकाल दूंगी शो कलेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे देखो एक न्यू कलेक्शन बन चुकी है जो पहले नहीं थी, जिसका नाम है वैलिड अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। इसके अंदर डाटा क्या है वो भी मैं शो करवा देती हूँ। वैलिड इसमें कोई भी ऐसा डाटा नहीं है क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज थी वो 20 से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो अगर आप एज जो है कम करके देखते हो, ये देखो मैं यहाँ पे अगर 12 कर देती हूँ तो फिर क्या हमें शो करता है, ये देखो उसने डाटा जो है वो सारा का सारा शो करवा दिया। ठीक है, जिसमें जो इसकी एज जो है 13 से ज़्यादा है। ठीक है, उसने एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है कि इसके लिए हमने यहाँ पे आउट नाम का एक ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर मैं इसमें कोई भी कंडीशन पास नहीं करना चाहती है तो यहाँ पे मैच नाम का जो ऑपरेटर है इसको अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये क्या करेगा, एक न्यू डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर देगा। तो वो एग्जैक्ट कॉपी होगा स्टूडेंट्स नाम की कॉपी का। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, मगर वो एग्जैक्ट वही होगा डाटा जो कि स्टूडेंट्स की जो है कलेक्शन में था। मैं ये उसका भी डाटा आपको दिखा देती हूँ। पहले आपको सिर्फ वो स्टूडेंट्स शो हो रहे थे जो कि थे, अब देखो उसने पहले से बनाया था वैलिड स्टूडेंट्स, वो हट चुका होगा और उसकी जगह न्यू वैलिड स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन आ जाएगी जिसमें सारा डाटा आ गया है। इसमें ग्रुप मेथड या मैच मेथड का यूज़ नहीं करती तो ये एग्जैक्ट कॉपी मुझे दे देगी जी किसी भी एग्जिस्टिंग कलेक्शन की। अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, अगर मैं थर्ड एग्जांपल दिखाऊँ आपको, अगर यहाँ पे क्लास कोर्सेज हैं, मैं एक ग्रुप बना के कोर्सेज के उसमें स्टूडेंट्स ऐड करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरी एग्रीगेट ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप नाम का ऑपरेटर है वो यूज़ करूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तब यहाँ पे इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ग्रुप नाम के ऑपरेटर। ग्रुप नाम के ऑपरेटर में मैंने बिल्कुल एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो उसके अंदर हम करते क्या है कि हम किसी एक फील्ड से ग्रुपिंग करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं जिसका नाम है _id, और उसके लिए हम अंदर बताएंगे कि हम किस तरह ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो मैं कोर्स से ग्रुपिंग करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सारे ग्रुपिंग बन जाएगी कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक न्यू फील्ड क्रिएट हो जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर मैं क्या करना चाहती हूँ कि मैं एक एरे क्रिएट करना चाहती हूँ स्टूडेंट के नाम से, जिसमें एक न्यू वैल्यू पुश हो जाए जो भी एग्जैक्ट स्टूडेंट का नेम हो। तो मैं इसके लिए अपना पुश नाम का ऑपरेटर यूज़ करूँगी, और इसके अंदर मैं क्या पुश करूँगी यहाँ पे मुझे बताना है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नेम को पुश करना चाहती हूँ। तो ये बेसिकली करेगी क्या, ये सबसे पहले क्लास से ग्रुपिंग करेगी, फिर ग्रुपिंग की जो है सारे स्टूडेंट्स की बना के उसमें डाटा एंटर कर देगी। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी क्लासेस भी हैं, उनके लिए भी अलग ग्रुप बना के उसके स्टूडेंट्स को ऐड कर देगी। और लास्ट पे यहाँ पे मैं क्या करना चाहती हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक न्यू नेम पास कर दूंगी। ठीक है, आउट। अब यहाँ पे होगा क्या आउटपुट में कि क्लास अंडरस्कोर डाटा के नाम से एक जो है न्यू कलेक्शन बन जाएगी। यहाँ पे कोमा भी आएगा। कि अब मैंने जो ओपन की हुई हैं सारी उसको मैं क्लोज करूँगी। अब मैं इसको रन करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रन हो चुका है, देखते हैं हम इसमें बन चुका है। मैं शो कलेक्शन करवाती हूँ।
यहाँ पे एरर नहीं आया तो इसका मतलब है जो हमारा जो है कलेक्शन के अंदर जो डाटा है वो भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये देखो क्लास अंडरस्कोर डाटा जो है इस नाम का जो है एक कलेक्शन बन गई है। अब मैं आपको db.class अंडरस्कोर डाटा, ठीक है, हो गया, क्लास अंडरस्कोर डाटा आ गया। देन उसके बाद मैं लिख दूंगी यहाँ पे डॉट फाइंड, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कोई स्टूडेंट्स का नाम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कलेक्शन ग्रुपिंग जो की है वो मैंने आईडी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने किया है। तो ये देखो ये मेरे से थोड़ा सा ये हुआ था, मैंने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखा था, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। तो ये देखो इसमें सारा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम जो है यहाँ पे भी शो होना चाहिए, तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अब जो है उन ग्रुपिंग बन गई है BSCS की और BBA की, और इसमें से जो स्टूडेंट्स हैं उसका डाटा भी आ रहा है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी थी जिसकी वजह से जो है डाटा शो नहीं हो रहा था। अब हम बात करते हैं मर्ज ऑपरेटर की, ठीक है। तो जो मर्ज ऑपरेटर है हमारे, देख लो हमारे स्टूडेंट नाम से एक कलेक्शन है जिसके अंदर 3 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं और 3 फील्ड्स हैं, आईडी, नेम और क्लास। और इन्हीं स्टूडेंट्स का एक पर्सनल डाटा भी है जो कि मैंने अलग कलेक्शन के अंदर सेव किया हुआ है पर्सनल नाम की कलेक्शन में, जिसमें उसमें वही आईडी आ रहा है और यहाँ पे कॉलम सिटी, और इसमें सिटी का नाम आ रहा है जहाँ से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं और उसका पर्सनल फ़ोन नंबर भी आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ कि मैं पर्सनल नाम की कलेक्शन को जो है स्टूडेंट के नाम की कलेक्शन के साथ मर्ज करना चाहती हूँ, मतलब ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो कुछ इस तरह से अगर मैं एक टेबल और दूसरे टेबल को आपस में मर्ज करना चाहती हूँ तो उसके लिए भी जो मर्ज नाम का एक ऑपरेटर रहता है। जब भी आप किसी भी कलेक्शन के डाटा को दूसरे कलेक्शन के साथ मर्ज करना चाहोगे तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे दोनों कलेक्शन में एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो मैच करती हो, ये ज्वाइन का रूल है। तो यहाँ पे आईडी ही एक ऐसी फील्ड है जो दोनों टेबल्स में मैच करती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे एक कलेक्शन का दूसरे कलेक्शन के साथ सिर्फ मर्ज ही नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं उस पहली वाली कलेक्शन को रिप्लेस भी कर सकती हूँ। जैसे कि नेम और क्लास की जगह मैं सिटी और फ़ोन सेव करना चाहती हूँ तो ऐसा काम भी कर सकती हूँ। तो अब देखते हैं कि मर्ज नाम के ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप मर्ज नाम के ऑपरेटर को यूज़ करते हो तो सबसे पहले आप एक एग्रीगेट मेथड को यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया db.personal, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिखाई है पर्सनल और स्टूडेंट नाम की कलेक्शन का, फिर उसके बाद एक एग्रीगेट मेथड लेंगे। उसके बाद मैं क्या करना चाहती हूँ कि इन दोनों कलेक्शंस को आपस में मर्ज करना चाहती हूँ। तो ऐसा काम करने के लिए मुझे यहाँ पे एक यूज़ करना पड़ता है मर्ज ऑपरेटर, कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे मर्ज लिखूँगी। मर्ज के अंदर मैं दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लिखनी है। तो इसके लिए मुझे 4 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, इनटू, ऑन, व्हेन मैच, व्हेन नॉट मैच। जब ये सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी इनटू, इसके अंदर उस कलेक्शन का नाम देंगे जहाँ पे हमें पर्सनल के डाटा को मर्ज करना चाहते हैं। तो हमारे केस में जो दूसरी कलेक्शन है उसका नाम है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे सेकंड फील्ड आती है ऑन। ऑन के अंदर हम यहाँ पर उस फील्ड का नाम देते हैं जो कि दोनों कलेक्शन के अंदर कॉमन हो। तो हमारे केस में आईडी है। इसके बाद मुझे बताना होता है जब भी मेरा डाटा दोनों कलेक्शन का मैच हो जाए तो तब यहाँ पे मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे मैं थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है व्हेन मैच। उसके अंदर मुझे यहाँ पे पास करना है मर्ज। मर्ज क्या करेगा, इन दोनों कलेक्शन के डाटा को मर्ज कर देगा स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर। अगर मैं यहाँ पे मर्ज नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकती हूँ, जैसे रिप्लेस, कीप एग्जिस्टिंग और फेल। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस नाम की जो वैल्यू को यूज़ करती हूँ तो ये क्या करेगी कि स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर जितना भी डाटा है उसको रिप्लेस कर देगा पर्सनल नाम की कलेक्शन के साथ। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ कीप एग्जिस्टिंग तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा, जहाँ जहाँ पे दोनों का डाटा मैच करेगा वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेगा। इसके बाद लास्ट में मेरे पास यहाँ पे फेल बेसिकली करता क्या है कि ये जितना भी डाटा हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है मैच करके कुछ भी काम करना है तो ये उस काम को इमीडिएटली यहाँ पे बंद कर देगा। तो कब बंद करता है, जब दोनों में से किसी एक में डाटा को यहाँ पे मैच मिल जाता है। तो इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता। हम इसमें बेसिकली हम मर्ज और रिप्लेस से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें लास्ट प्रॉपर्टी व्हेन नॉट मैच। अगर ऐसा होता है कि दोनों कलेक्शन का नाम डाटा मैच ना करे, जैसे हम आईडी से मैच करें तो हो सकता है कि पर्सनल में या स्टूडेंट में एक आईडी
या 2-3 आईडी रेस्टोरेंट जो दूसरे वाली में ना हो, तो उस केस में क्या करें कि उसमें भी यहाँ पे बताना होता है कि अगर चाहते कि जो डाटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसमें जो है ऐड कर दे, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे इंसर्ट। और अगर इंसर्ट की जगह यहाँ पर 2 वैल्यूज़ और यूज़ कर सकते हैं, डिस्कार्ड और एक है फेल। अगर देखें कोई भी डाटा इन दोनों कलेक्शन में मैच नहीं करता तो हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम छोड़ भी सकते हैं। और अगर लास्ट में है फेल बेसिकली कैसे काम करता है कि देखिए जहाँ पे भी कोई इसको एक्स्ट्रा डाटा नहीं मिलता दोनों डाटा के अंदर, तो वहाँ पे ये जितना भी एग्जिस्टिंग काम है उसको रोक देगा। मतलब जो मर्जिंग कर रहा है दोनों कलेक्शंस की, उनको ये उसी टाइम पे बंद कर देगा, और उससे पहले ये जितना भी डाटा इसने मर्ज किया है उसको एज इट इज रहने देगा। इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है मोंगोश, अब इसमें सबसे पहले जाके मैं 2 कलेक्शंस दिखा देती हूँ। सबसे पहली कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ये देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का है, आईडी आ रही है। इस तरह मैं एक और कलेक्शन शो करवा देती हूँ, जिसका कुछ शो करवा देती हूँ पर्सनल नाम की, जिसका मैंने PR रखा हुआ है, और उसका डाटा भी शो करवा देती हूँ। ठीक है, ये सेम वही स्टूडेंट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी वगैरह आ रही है जो कि हमने उस जो है स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन में रखा हुआ है। सेम डाटा होगा, जस्ट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिटी या फ़ोन नंबर आपके पास आ रहा है। ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स का जो है उसकी सिटी यहाँ पे लिख रहा है। अब मैं यहाँ पे करना क्या चाह रही हूँ, जो सिटी है और जो फ़ोन नंबर है इसको मैं यहाँ से उठा के स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन में सेव करना चाह रही हूँ, तो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के नेम के आगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखती हूँ कि उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मुझे लिखना है db.personal.aggregate। ठीक है, जो भी आपके कलेक्शन का नेम होगा वो लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद आप अपना ऑपरेटर यूज़ करोगे जिसका नाम है मर्ज, और मर्ज के अंदर आके भी आप अपने कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपने देखा है कि 4 प्रॉपर्टीज़ लेनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले है इनटू, तो आपने देखना है कि आपने पर्सनल कलेक्शन को किस में मर्ज करना है, किस दूसरी फील्ड में। तो हमारे केस में यहाँ पे दूसरी कलेक्शन है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है जिसका नाम है ऑन, और उसमें हमारे कॉलम सेम है, उसका नाम है _ID। ठीक है, और जिसके अंदर हमारा जो है थर्ड प्रॉपर्टी लेंगे जिसमें लिखेंगे वन मैच्ड। जब भी मेरे पास इन दोनों डाटा जो है मैच हो जाएगा, मतलब आईडी से मैच हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे करना क्या है, उसके लिए मुझे मर्ज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जब मर्ज की जगह पे आप यहाँ पे रिप्लेस भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके डाटा को रिप्लेस करना चाहो, जो स्टूडेंट के अंदर ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है उसको रिप्लेस करना चाहो पर्सनल नाम की कलेक्शन के साथ, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रही। तो अभी मैं बस इन दोनों डाटाबेस को मर्ज करना चाहती हूँ, मतलब ज्वाइन करना चाह रही हूँ। इसके बाद अपनी लास्ट प्रॉपर्टी लूँगी जिसका नाम है व्हेन नॉट मैच्ड। और इसके अंदर मैं जाके एक वैल्यू लूँगी जिसका नाम है इंसर्ट। जब भी ये डाटा मैच नहीं करेगा, जो मैं डाटा मैच करने की कोशिश कर रही हूँ, तब मुझे क्या करना है, तब वो डाटा जो है न्यू डाटा इंसर्ट हो जाए स्टूडेंट नाम की कलेक्शन के अंदर। तो मैं इसकी जगह अब डिस्कार्ड भी यूज़ कर सकती हूँ या फेल भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अभी मैं इनको रन करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें कोई भी एरर नहीं है, तो उसका जो डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, मतलब ज्वाइन हो चुका है स्टूडेंट्स के नेम के अंदर। तो अभी स्टूडेंट के अंदर डाटा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैलिडेशंस लगी हुई थी जिसकी वजह से जो है वो मर्ज नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल नाम का जो है डाटा जो है कलेक्शन ली है, देन उसके बाद मैंने इनटू किए मार्क्स। स्टूडेंट्स की जगह मैंने मार्क्स वाले टेबल में इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे मैं इसको आपको रन करके आके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मार्क्स को हम लोग देखते हैं तो देखो उसकी सिटी और उसका फ़ोन नंबर जो है वो भी शो होने लग पड़ा है। ठीक है, से आप इसको मर्ज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा था जो कि पहले ये तो स्टूडेंट आईडी था और इसमें था, लेकिन इसमें सिटी और फ़ोन नंबर नहीं था, तो इसलिए इसने मर्ज नाम का ऑपरेटर यूज़ करके दिखा दिया। अब इसके बाद हम लास्ट ऑपरेटर करते हैं जिसका नाम है यूनियन विद। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास एक कस्टमर कलेक्शन है, ठीक है, उसका आईडी आ रहा है, उसका नेम आ रहा है, उसका जो है सिटी आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक कलेक्शन और है जो कि सप्लायर की, ठीक है, जिसमें से हम कोई भी
प्रोडक्ट खरीदते हैं वो यहाँ पे सप्लायर्स आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे सप्लायर का आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है और उसका सिटी आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं इन दोनों को डाटा को ज्वाइन करके देखना चाहती हूँ। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। ऊपर आपके पास कस्टमर की लिस्ट आ रही है और फिर उसके बाद सारी सप्लायर की लिस्ट आ गई। अगर मैं ऐसा कुछ भी करना चाहती हूँ कुछ दो कलेक्शन के बीच में, तो उसके लिए ऑपरेटर आता है जिसका नाम है यूनियन विद। यूनियन विद की हेल्प से हम यहाँ पे कोई किसी भी दो कलेक्शन को एक साथ देख सकते हैं। तो ये कोई नई कलेक्शन नहीं बनाता और ना ही किसी एग्जिस्टिंग कलेक्शन को मर्ज करता है, ये सिर्फ डाटा को शो करने के लिए होता है। तो समझते हैं कि इसको तरीका क्या है लिखने का। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे एग्रीगेट मेथड यूज़ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है db.customers.aggregate और यहाँ पे लगा ली स्क्वायर ब्रेसेस। अब इसी के अंदर आके मैं यूनियन विद नामक ऑपरेटर यूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी कर्ली ब्रेसेस लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करूँगी यूनियन विद, और उसके अंदर भी जाके मैं कर्ली ब्रेसेस लूँगी। इसे ऑपरेटर के अंदर मैं एक नई प्रॉपर्टी भी लूँगी जिसका नाम है कॉल, और इसके अंदर मैं जाके बताना है कि मुझे किस कलेक्शन का नेम है, दूसरी कलेक्शन का नेम क्या है। तो दूसरी कलेक्शन है उसका नाम है सप्लायर्स। तो ये करेगी क्या कि हमारी कस्टमर नाम की जो कलेक्शन है उसका सारा डाटा जो है पिक करके सप्लायर नाम की जो है डाटा उसके साथ शो कर रहा है। इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं इसके अंदर आपको कलेक्शन और दिखा देती हूँ। S1 और S2 नाम से जो है दो कलेक्शंस आ रही हैं। अब इसके अंदर डाटा क्या आ रहा है वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो स्टूडेंट्स हैं जिसका रोल भी लिखा आ रहा है और ऑब्जेक्ट आईडी भी आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको दूसरी भी कलेक्शन है वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी स्टूडेंट का डाटा है, उसका रोल आ रहा है एलमनाई। सर इसके एलमिनस मतलब एलमनाई मतलब ये स्कूल को छोड़ चुके हैं। ये ऑल स्टूडेंट की लिस्ट है। और अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, तो ये मैं जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और जो ऑल स्टूडेंट है उनके डाटा को यहाँ पे ज्वाइन करके देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करने वाली हूँ जिसका नाम है यूनियन विद। तो मैं यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, db दो अब S1 लिखूंगी सबसे पहले, ठीक है। कलेक्शन का नाम है S1। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एग्रीगेट करूंगी, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट 1 के डाटा को ज्वाइन करके देखना चाहती हूँ स्टूडेंट 2 के नाम की कलेक्शन के साथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑपरेटर यूज करने वाली यूनियन विद, ठीक है। और यूनियन विद ऑपरेटर के अंदर आके मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसका नाम है कॉल, और कॉल के अंदर मुझे यहाँ पे दूसरी कलेक्शन का नाम बताना है। हमारे केस में यहाँ पे दूसरी कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ पे S2 लिख दूंगी और ये मेरी कमांड पूरी हो चुकी है। ये आपकी कमांड है कंप्लीट। इसको रन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स के नाम का डाटा जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। ये देखो ऑल स्टूडेंट। और यहाँ पे इस तरह के कमांड्स का हम यूज तभी करते हैं जब हमें यहाँ पे दो कलेक्शंस के डाटा को ज्वाइन करके सिर्फ देखना हो। ये जो कमांड है किसी भी एग्जिस्टिंग डाटा को कोई भी डाटा को मर्ज नहीं करती। ये बात बस अपनी याद रखनी। तो ये था इस वीडियो का ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।